स्पाइरल करिकुलम का, ठीक है। तो स्पाइरल मतलब क्या होता है, कुछ इस प्रकार से, ये शेप को स्पाइरल बोलते हैं। और करिकुलम क्या होता है, करिकुलम होता है कि पूरे साल भर बच्चे को जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे सिखाएंगे उसको हम करिकुलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस ही ले ले, या हम बच्चों को मान के चले मैथ्स ले ले, तो मैथ्स में कोई टॉपिक है तो पूरे साल हम बच्चों को जो भी पढ़ाएंगे मैथ्स में वो मैथ्स का करिकुलम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये बेसिक डिफरेंस तो समझ गए होंगे कि भाई स्पाइरल का मतलब क्या होता है और करिकुलम का मतलब क्या होता है। अब स्पाइरल का मतलब समझता है कि कोई चीज पहले आगे जा रही फिर पीछे जा रही, फिर आगे जा रही फिर पीछे जा रही है, मतलब लौट के आ रही है। ये आप समझ रहे होंगे, आगे बढ़ रही है फिर लौट के आ रही है। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि डायरेक्शन इसका हमेशा ऊपर की तरफ है। तो स्पाइरल में भी ये होता है कि आपने बच्चे को कोई कंसेप्ट पढ़ाया, वापस से वही कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, फिर वही कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। फर्क इतना है कि हर बार कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट पढ़ाते समय डिफिकल्टी लेवल बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफिकल्टी लेवल सेम रहना चाहिए। एग्जाम्पल से लेते हैं, मान के चलिए आप बच्चे को फ्रैक्शन समझाना चाहते हैं, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब भिन्न समझाने के लिए अगर आप स्पाइरल करिकुलम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें क्या है कि पहले आप बच्चे को फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, फिर दोबारा पढ़ाएंगे अगले साल या 2-3 साल बाद, या फिर उसके 2-3 साल बाद पढ़ाएंगे फ्रैक्शन। लेकिन फर्क इतना होगा कि हर बार फ्रैक्शन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। तो अगर हम इसको समझे तो देखिए, ग्रेड 1 में मान के चलिए, क्लास 1 में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो शुरुआत में बच्चे, मैंने जैसे बताया ना कि इनएक्टिव मोड में सीख रहे होते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए कि ग्रेड 1 में जो बच्चा होता है 5 साल का होता है। अब आप सोचेंगे कि 5 साल का बच्चा इनएक्टिव मोड में कैसे सीखेगा, वो तो भाई 1 साल का बच्चा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि 0 से 1 साल में ये डोमिनेंट होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आगे खत्म हो जाता है, आगे भी रहता है इनएक्टिव मोड। तो बच्चा, अगर हम देखिए ग्रेड 1 का बच्चा अगर 5 साल का है तो उसको अगर हम फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे फ्रैक्शन इनएक्टिव मोड का यूज करते हुए? सीधी सी बात है, बच्चों को कुछ टॉयज दे दीजिए, ऐसे टॉयज जिनको की फ्रैक्शन करके जोड़ा जा सकता है। जैसे पिज्जा टॉय दे दीजिए, ठीक है, फ्रैक्शन करेंगे फिर ऐड करेंगे। बच्चे खाना खा रहे हैं, रोटी है उनके पास, रोटी को हाफ करना सिखाइए बच्चों को। तो कहने का मतलब ये कि ग्रेड 1 में इनएक्टिव मोड में अगर आप सिखा रहे हैं तो इस तरीके से बच्चे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं फ्रैक्शन का मतलब पीस, पार्ट, ये बेसिक कंसेप्ट। लेकिन जैसे ही बच्चा आप मान के चलिए कि ग्रेड 3 में आ जाएगा, ग्रेड 3 जहां पे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और अगर आप देखें तो ग्रेड 3 का बच्चा लगभग लगभग 7 से 8 साल के बीच का बच्चा इसमें होता है। तो अगर आप देखें ग्रेड 3 में, तो हम यहाँ पे अगर बच्चों को इनएक्टिव आइकॉनिक स्टेज में हम बच्चों को मान के चलिए इन आइकॉनिक रूप से मोड से पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। तो आइकॉनिक मोड से पढ़ाने का मतलब ये कि इमेज फॉर्म में पढ़ाना है टॉपिक, और इमेज फॉर्म में पढ़ाने के लिए आप बच्चों को क्या कर सकते हैं, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन की इमेज दें। मतलब जो आपने देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए ऐसे सर्कल बना हुआ वर्कशीट दे दें जहाँ पे ऐसे पार्ट्स बने हों, इस तरीके से शेड किए हुए हों। तो यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में है और पिक्चर फॉर्म में भी एक पार्ट शेडेड है, ऐसे ही इस प्रकार से यूं पिक्चर्स बना करके, स्ट्रिप्स बना करके, है ना, यहाँ पे ये पार्ट कलर कर दिया, ये पार्ट कलर कर दिया, तो यहाँ पे पिक्चर है और पिक्चर के थ्रू बच्चा फ्रैक्शन सीख रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चा और बड़ा हो जाए, मान लीजिए ग्रेड 6 में आ जाए, जब बच्चा ग्रेड 6 में बच्चा अगर आप जाएगा तो आप मान लीजिए ग्रेड 6 का बच्चा लगभग 10-11 साल का हो जाता है, ठीक है। तो इतने बड़े बच्चे को अब आप क्या करेंगे कि आइकॉनिक के बाद फिर सिंबॉलिक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंबॉलिक, सिंबॉलिक तरीके से पढ़ाएंगे। और सिंबॉलिक तरीके से पढ़ाने का क्या मतलब है कि बच्चे को अब थोड़े से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स देंगे जो कि सम्स पे बेस्ड होगा, जैसे 1/2 हो गया, या 1/5 हो गया, 3/7 हो गया, इस तरीके के फ्रैक्शंस बच्चों को देंगे। या फिर बच्चों को थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस देना शुरू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्रैक्शन क्लास 1 में भी पढ़ाया जा रहा है, क्लास 3 में भी पढ़ाया जा रहा है, क्लास 6 में भी पढ़ाया जा रहा है, यानी कि स्पाइरल रिपीट हो रहा है सेम टॉपिक। और अगर आप देखें तो डिफिकल्टी लेवल पहले से बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो मोड है, जैसे अगर आप देखें तो पहले इनएक्टिव मोड का यूज कर लिया, फिर आइकॉनिक मोड का यूज कर लिया, उसके बाद सिंबॉलिक मोड का यूज कर लिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि तीनों ही मोड का यूज कर रहे हैं और स्पाइरल करिकुलम का यूज करते हुए आप बच्चों को इस प्रकार से टॉपिक पढ़ा सकते हैं।